बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हालचाल है। मेरी उम्मीद और दुआ यही कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज आपके लिए एक बहुत ही आसान और मज़ेदार चटपटी मसालेदार हम मटन बिरयानी की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे तैयार करना इंतहाई आसान है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप भी परफेक्ट मटन बिरयानी जो है तैयार कर सकते हैं। और अब जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने ले लिया है तकरीबन 1200 ग्राम मटन है मेरे पास, और अब मैं इसमें ये बड़े वाले स्पून से 3 टेबल स्पून मैं इसके अंदर योगर्ट ऐड कर रही हूँ। थिक योगर्ट हो तो ज़्यादा बेहतर है। और अब हमने इसके अंदर 2.5 टेबल स्पून फ्रेश होममेड जिंजर गार्लिक पेस्ट का ऐड कर देना है। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/4 कप फ्राइड अनियन। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो आप ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद ये मेरे पास हाफ फ्रेश लेमन है, उसका हम इसके अंदर जूस ऐड करेंगे। और उसके बाद अब है बारी मसाला जात की। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून इसके अंदर सौंफ साबुत हम ऐड कर रहे हैं, 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर का, और 1.5 टीस्पून हम इसके अंदर ज़ीरे का ऐड कर रहे हैं। ये 12 से 15 मेरे पास लौंग थे, सिनेमन है, और बादियान के 2 फूल मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। 6 अदद आप इसके अंदर ग्रीन कार्डमम ऐड कर दें। और ये है मेरे पास जायफल और जवत्री भी हमने इसके अंदर ऐड की है, और हाफ टी टर्मरिक और 2 बे लीफ हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अब इन सारे मसालों को आप अच्छे से मिक्स करें। मैं इसको हाथ से मिक्स करूँगी ताकि अच्छे से ये सारा मटन जो है मैरिनेट हो जाए, इसको सारे को अच्छे से मसाला इसके अंदर रच बस जाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये चटपटी मसालेदार बिरयानी है, तो इसके अंदर हमने सारे मसाले ऐड किए हैं। और आप अगर कोई मसाला स्किप करना चाहें, आपको अच्छा ना लगे उसका टेस्ट, तो वो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो यकीन करें आपकी बहुत ही उम्दा मज़ेदार मटन बिरयानी जो है वो बनके तैयार होगी। और बिरयानी तो वैसे भी मसालेदार ही अच्छी लगती है। पुलाव में अगर मसाला कम हो तो चल जाता है, बिरयानी जो है वो चटपटी ही मज़े की लगती है। तो अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं इसको 1 घंटे तक मैरिनेट करूँगी। तो अब 1 घंटा हो चुका है। अब हमने प्रेशर कुकर के अंदर इसको बनाना है। तो मैं ये वाली बिरयानी जो है तकरीबन 30 से 35 मिनट के अंदर इसको तैयार करूँगी। तो मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। आपके पास अगर टाइम है तो आप इसको वैसे भी बना सकते हैं विदाउट प्रेशर कुकर। और अब हम इसके अंदर 1 कप पानी का ऐड कर देंगे। वैसे गोश्त भी अपना पानी रिलीज़ करेगा, और हम इसके अंदर टोमेटो वगैरह भी ऐड कर रहे हैं, तो ये पानी जो है बिल्कुल मुनासिब है। और उसके बाद ये मैं इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ ऐड करके अब मैं इसको बंद करके रख दूँगी। तकरीबन 10 से 12 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे और चेक करेंगे। अगर गोश्त जो है टेंडर हो चुका है तो हम इसको फिर उसके बाद भून लेंगे। तो ये है मेरे पास 2.5 मग चावल, जिसको मैंने एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस लिए थे, जिसको मैंने तकरीबन 20 मिनट पहले सोक करके रख लिया था। और अब हम इस पॉट के अंदर ढेर सारा पानी ऐड करेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर जो मसाले हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी, वो ऐड करेंगे। तो 2.5 मग मैंने चावल लिए हैं, तो 2.5 टीस्पून इसके अंदर साल्ट जो है वो बिल्कुल मुनासिब रहेगा, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो ये है ग्रीन कार्डमम, बे लीफ, क्लोव्स और बादियान और जावित्री हमने इसके अंदर ऐड की है। और 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और थोड़ा सा हम इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, आपके चावल जो हैं वो खिले खिले से तैयार होंगे। उसके बाद ये वाला टास्क भी हमारा डन हो गया। और ये है मेरे पास 1 मीडियम साइज़ का अनियन, इसको हम बारीक कट कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पानी बॉईल होने के लिए हमने रख दिया है, साथ ही हमारा गोश्त भी जो है वो भी पक रहा है। तो अब मैं जो प्याज हैं, जब हम दम देंगे बिरयानी को तो वो फ्राइड अनियन हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसको हम फ्राई करेंगे। 1 मीडियम प्याज को हमने इस तरह स्लाइस कर लेना है, और 1 कप हमने कुकिंग ऑयल लिया है। ये अभी आपको ज़्यादा लग रहा होगा, ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। हम अनियन जो है फ्राई करके निकाल लेंगे और इसी ऑयल को हम दोबारा यूज़ कर लेंगे इसी बिरयानी के अंदर।
और जब हम गोश्त को भूनेंगे तो ये वाला ही ऑयल हम यूज़ कर लेंगे। तो अब जब प्याज ब्राउन हो रहे हैं और साथ ही हम जो है सम फ्रेश कोरिएंडर लेंगे, उसको हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। जब हम बिरयानी को दम देंगे तो ये वाली चीज़ें भी हमें चाहिए होंगी, साथ साथ ही हम लगे हाथ इनको भी तैयार करके रख लेंगे ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो सके। तो मैंने एक आधा टोमेटो लिया था, उसको भी हमने कट कर लिया, और ये थोड़ा सा मैंने पुदीना लिया है। ये हमारे यहाँ इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, आप इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं अगर आपको पसंद हो। तो इसको भी हमने रेडी कर दिया है और इसको करेंगे हम साइड पे कवर करके रख देना है। और अब आप देख सकते हैं हमारा प्याज जो है वो हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो चुका है। हमने इसको मीडियम फ्लेम पे ब्राउन करना है और थोड़ी देर के बाद अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा इसको कलर आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। आपने प्याज को जलाना बिल्कुल भी नहीं है और इसको इस तरह आप प्लेट के अंदर निकाल के रख लेंगे। और साथ ही पानी को बॉईल आ चुका है, इसके अंदर हम सॉक किए हुए जो एक्स्ट्रा बासमती राइस हैं वो ऐड कर देंगे और इसको हम बॉईल करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको गलाना नहीं है, एक कनी हम जो है इन चावलों में छोड़ देंगे, उसके बाद दम देंगे तो चावल जो हैं वो अच्छे से खिले खिले से तैयार हो जाएंगे। तो उसके बाद गोश्त जो है वो भी डन हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये गल चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और गोश्त को अच्छे से भून लेंगे। देखा आपने पानी बिल्कुल मुनासिब था, बहुत ज़्यादा हमने इसके अंदर पानी वगैरह ऐड नहीं करना वरना गोश्त आपका बहुत गल जाएगा और उसके बाद आप गोश्त को भून नहीं सकेंगे। तो वही ऑयल जिसके अंदर हमने अनियन को फ्राई किया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अलावा हमें और कुकिंग ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल मुनासिब ऑयल है। उसके अंदर हम जो है मीट ऐड करके भून लेंगे। तो चावल जो हैं वो भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे, इसका सारा पानी ड्रेन आउट कर देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं ये उबला हुआ गोश्त। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका और उसके बाद हमने इसी तरह सारा गोश्त इसके अंदर निकाल लेना है और इसको मीडियम हाई फ्लेम पे हमने अच्छे से भूनना है। तो ये है मेरे पास ड्राइड आलू बुखारा जिसको हमने सोक करके रखा हुआ था। अच्छा, ये वाला जो आलू बुखारा था मैं जब लेकर आई मार्केट से तो इसके ऊपर काफ़ी मिट्टी सी लगी हुई थी। इसको पहले आप अच्छे से वॉश कर लिया क्योंकि बाद में आपको बिरयानी में वो चीज़ें फील ना हो और आपकी बिरयानी जो है वो अच्छी तैयार हो। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, ऑयल सेपरेट होने लगा है। अभी मज़ीद मैं इसको 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे भून लूँगी और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। तो आपने देखा मटन बिरयानी तैयार करना कितना आसान है। ये वाली बिरयानी अगर आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप तैयार करेंगे तो आपकी बिरयानी जो है 30 से 35 मिनट के अंदर मटन बिरयानी बन के तैयार हो जाएगी। तो अभी मैं इसके अंदर से मीट निकाल रही हूँ, भुना हुआ गोश्त जो है वो निकाल रहे हैं। अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। गोश्त बहुत अच्छे से भुन चुका है और जो बॉईल किए हुए हमने राइस इसके अंदर ऐड कर देने हैं इस तरह से। अब हम इसकी लेयर्स लगाएंगे और सबसे पहले मैंने इसके अंदर फ्राइड अनियन ऐड किए, टोमेटो ऐड किए, फ्रेश कोरिएंडर और मिंट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये है केवड़ा एसेंस, मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ तकरीबन हाफ़ टी स्पून। और उसके बाद फिर एक लेयर हम इसके अंदर गोश्त की लगा देंगे। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो आलू पसंद करते हैं, अगर आप डालना चाहें तो आप आलू भी बड़े बड़े काट के इस तरह से ऐड कर सकते हैं। मैंने चिकन वाली बिरयानी, आलू वाली चिकन और आलू की बिरयानी की रेसिपी अपने चैनल पे दे रखी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। लेयर्स लगाने के बाद मैंने इसके अंदर 3 कलर का इस्तेमाल किया है, रेड, येलो और ऑरेंज। और उसके बाद हम इसको 10 से 12 मिनट दम देंगे और दम देने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार, मसालेदार, चटपटी, खुशबूदार घर के मसालों से बनी हुई मटन बिरयानी बिल्कुल तैयार है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अमेजिंग सुपर डिलीशियस बिरयानी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो आप मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर किया करें और चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।